नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गूंज का स्पेशल एडिशन न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। 4:50 हो गए हैं। भाई, इस पूरे हफ्ते एक बात की बड़ी चर्चा रही, क्या? ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले मुंबई में हुआ अटैक, और इन दोनों के बीच सरकारों की तरफ से अलग अलग मौके पर लिए गए फैसले और उन पर पड़ा दबाव। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बीतने के बावजूद कांग्रेस लगभग हर दिन ट्रंप के बयान को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाती रही है। आरोप यह कि अमेरिका के दबाव में, प्रेशर में आकर भारत ने युद्ध विराम किया। इन आरोपों पर पीएम मोदी ने कई बार जवाब दिया, लेकिन आरोपों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया या पलटकर सवाल पूछा। सवाल यह कि देश के पूर्व गृह मंत्री के बयान पर जो उन्होंने कहा है वो सत्य है या असत्य। बुधवार को प्रधानमंत्री मुंबई में मौजूद थे। वहां नवी मुंबई के एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हुए सबसे खतरनाक 26/11 अटैक के बाद मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर क्या कोई एक्शन लिया था? कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया। पीएम ने यह पलटवार क्यों किया, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई नहीं करने का दुनिया भर से उन पर दबाव था। यहां तक कि अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस भारत आकर तब के गृह मंत्री यानी पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिली थी और यह कहा था कि आप पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करें, डू नॉट रिएक्ट। इस बयान के बाद से ही सियासत गर्मा गई। जब हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार थी तो पाकिस्तान पे 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में हिंदुस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। वॉज इट दी वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ सोनिया गांधी? लेकिन प्रधानमंत्री ने जब इस बयान पर कांग्रेस को घेरा तो चिदम्बरम ने एक्स पर एक लंबा सा पोस्ट किया और कहा कि प्रधानमंत्री उनके बयान को मिसकोट कर रहे हैं, जिसके बाद पूरी कांग्रेस 26/11 पर मनमोहन सरकार के फैसले के बचाव में उतर आई। लेकिन सियासत का डबल स्टैंडर्ड तो देखना ही पड़ेगा। क्या यह सच नहीं है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 10 आतंकी 3 दिन तक आतंक मचाते रहे? क्या यह सच नहीं है कि पकड़े गए इकलौते जिंदा आतंकी कसाब के दस्तावेजों से साफ था कि हमले के पीछे पाकिस्तान है? क्या यह सच नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर कोई सैन्य कार्रवाई जो है तब नहीं की? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय फौज सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सिंह को डर था कि इस कार्रवाई से बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुद कहा है कि तत्कालीन विदेश मंत्रालय और आईएफएस लॉबी पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी? क्या यह सच नहीं है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम खुद मानते हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनसे मिलकर कहा था डू नॉट रिएक्ट, पाकिस्तान पर कोई सीधी कार्रवाई ना की जाए? यह सब सच है और उस सरकार का सच है जिसकी पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त कार्रवाई के बावजूद ये कहने की हिमाकत दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरबेस तबाह करने वाले ऑपरेशन, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने वाले ऑपरेशन, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा देने वाले ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना अगर सरेंडर है तो फिर 164 लोगों की जान लेने वाले 26/11 आतंकी हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं करना क्या है? उसके लिए तो सरेंडर से ज्यादा निचले दर्जे का कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा, जो कांग्रेस के नेता हर रोज एक्स पर ट्रंप के दावे को गिनते हुए इस्तेमाल करते हैं। वो खुद के गृह मंत्री, खुद के सरकार के मंत्रियों के दावे को एक बार भी क्यों नहीं गिनते हैं? और आज यही सवाल सबसे बड़ा है कि कब तक सियासत का ये डबल स्टैंडर्ड चलता रहेगा। शुरू कर रही हूं गूंज।
मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बारी बारी से उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ऑन माय राइट वी हैव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, उनके बगल में कर्नल दानवीर आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। टुवर्ड्स माय लेफ्ट मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं फराज किदवई साहब का, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनफैक्ट लखनऊ से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। और उनके बगल में आपको पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जर्नलिस्ट और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, आपको इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। और उनके बगल में सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट को शुरू कर रही हूं। पंकज जी, आपसे सवाल पूछते हुए, पी चिदम्बरम आपको फेवर कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को फेवर कर रहे हैं? जब इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि कॉन्डोलीज़ा राइस, पूरी दुनिया हम पर दबाव बना रही थी कि हम पाकिस्तान पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें। मैं तो चाहता था हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिदम्बरम जी खुद ये बता चुके हैं कि उनकी जो बात है उसमें प्रधानमंत्री जी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने पहली चीज तो ये कहा ही नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, आक्रमण करने वाला था, ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। दूसरी चीज़, मैंने ये नहीं कहा कि हमने हमला किसी देश के दबाव के कारण रोका। ये सिर्फ कल्पना के घोड़े हैं। उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थीं कि जब मुंबई में हमला चल रहा था, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि चिदम्बरम जी उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे। मैंने आपकी सारी बातों को सुना। आपने ये भी बता दिया कि उस वक्त वो गृह मंत्री नहीं थे, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद वो पदभार उन्होंने संभाला, ये हिस्ट्री में नोटेड है और सब इस बात को जानते हैं। मैं बस आपसे ये, आप कह रहे हैं कल्पना के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, देन होल्ड योर हॉर्सेस एंड टेल मी सर कि पी चिदम्बरम ने जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ और जिस इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए पीएम ने ये रिमार्क किया है, उस इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने कहा क्या है? मुझे आप शब्दशः बता दीजिए, उन्होंने कहा क्या है? पी चिदम्बरम ने जो कहा वो पी चिदम्बरम खुद बता चुके हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। उस वक्त देखिए, आप जितना कॉन्फिडेंटली पंकज जी ये कह रहे हैं कि ये कल्पना के घोड़े दौड़ाने जैसी बात है, पी चिदम्बरम ने भी चिदम्बरम जी ने कहा, मिसकोट किया गया, ये भी चिदम्बरम जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि पी चिदम्बरम ने उस इंटरव्यू में कहा क्या शब्दशः, ताकि हम मिसकोट ना करें उनको। चिदम्बरम जी खुद बता चुके हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि उस वक्त की परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी। पी चिदम्बरम ने उस इंटरव्यू में कहा क्या है जिसे मैं या प्रधानमंत्री या कोई भी मिसकोट ना करे? चिदम्बरम जी, क्या है शब्दशः बता दीजिए। चिदम्बरम जी उस वक्त गृह मंत्री नहीं थे। चिदम्बरम जी ने ये कहा कि मेरे मन में ये बात आई कि इस बात का प्रतिकार होना चाहिए, मुंबई हमले का, इसका कुछ न कुछ प्रतिकार होना चाहिए। मैं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में हमारी सेना ने क्या सलाह दी, हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या सलाह दी? हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मौका ठीक नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है और पाकिस्तान पर कोई भी हमला भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाएगा और पाकिस्तान में जो अस्थिरता पैदा होगी वो भी हमारे लिए अब मैं यही रोक रही हूँ। कर्नल दानवीर, हमें तो याद है कि एक बहुत बड़े सैन्य अधिकारी ने यह कहा था कि सेना बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से हमें वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और इसलिए हमने वो कार्रवाई नहीं की। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एयरफोर्स की स्टेज फॉरवर्डिंग हो चुकी थी, आर्मी 6 आवर्स नोटिस पे थी, अलग अलग जगहों पर जहाँ पे हम थे, हम 6 आवर्स नोटिस पे थे, तब फौज में थे और आर्मी बिल्कुल रेडी थी। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बोल दूँ कि जनरल वीके सिंह ने बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बयान दिया था जिससे काफ़ी खलबली मची और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस का वो आईना था। उन्होंने कहा था कि वॉर रिजर्व्स जो है वो 48 घंटे से ज़्यादा के भारत में नहीं है। तो यानी कि भारत की स्थिति उस समय इस तरीके की नहीं थी कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसको हम आगे, अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो हम उसको झेल सके। तो ये भी एक सिचुएशन थी। ये मानना पड़ेगा कि उस समय जो भी कोई स्थितियां रही उसमें भारत की सेनाएं भी थोड़ी सी मजबूर थी, थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर थी। और चाहे वो आप कुछ भी कह लें कि वो विदेश मंत्री अमेरिका की उनके दबाव में ये, लेकिन रियलिटी ये भी है कि हम लोगों ने अपनी सेनाओं को निगलेक्ट किया हुआ था,
हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा था जिस तरीके से रखना चाहिए, तो आप में वो काबिलियत ही नहीं थी। तो आप अगर ऐसा कर देते तो बहुत बुरा हाल हो जाता उस समय, अगर ऐसी कार्रवाई ये करते तो। ऑलराइट, प्रदीप भंडारी जी, एयर चीफ मार्शल फलीहोमी मेजर, मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी तरह से तैयार है, आईएएफ के पास आतंकी कैंप्स पर हमला करने का पूरा पक्का प्लान था, फाइनल प्रूफ प्लान जिसे कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से वायुसेना को कोई जवाब आया ही नहीं। रूबिका जी, बहुत सीरियस विषय है। पहला तो मैं आपके शो पे एक झूठ एक्सपोज करना चाहता हूं। पंकज जी ने कहा कि पी चिदम्बरम 30 दिसंबर को गृह मंत्री बने थे। वो 30 दिसंबर को गृह मंत्री नहीं बने थे, 30 नवंबर को गृह मंत्री बने थे। 26/11 के 4 दिन बाद वो गृह मंत्री बने थे। 30 नवंबर दो, यार ऐसे मत करिए ना, आप देखिए एक सेकंड पंकज जी, 30 नवंबर 2008 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक वो थे। चेक कर लीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पंकज जी आप देखिए, पंकज जी दर्शक देखते हैं कि जैसे मैंने आपके तथ्य को एक्सपोज करा, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। मेरे पास ये उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी की किताब है, शिव शंकर मेनन, और वो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे जो एमईए को हेड करते हैं। वो ये कहते हैं अंग्रेजी के अंदर कि माय आइडिया वाज एंड माय प्रेफरेंस वाज दैट वी शुड हैव अटैक्ड अगेंस्ट एलईटी हेडक्वार्टर्स इन मुरीद के, इवन प्रणब मुखर्जी वांटेड टू डू सो। तो इनके हिसाब से प्रणब मुखर्जी चाहते थे कि पाकिस्तान पे हमला हो, फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, पी चिदम्बरम चाहते थे पाकिस्तान पे हमला तो हो। तो उत्तर यूपीए सरकार के अंदर कौन सी शक्ति थी रूबिका जी जिसने पाकिस्तान पे हमला करने से मना किया? क्योंकि आईएफ भी तैयार थी पाकिस्तान पे हमला करने। हम कहते हैं इन सबसे ऊपर सोनिया गांधी जी थी, और इसके कारण देश को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसके बाद में बनारस में 1 साल बाद ब्लास्ट होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है, हैदराबाद में ब्लास्ट होता है। गांधी वाड्रा परिवार हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। और 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। पंकज जी को ओपन चैलेंज है, सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए यूपीए सरकार के समय में जो उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ दिया। ओके पंकज जी 10 सेकंड और उसके बाद में आगे बढ़ो। अरे 20 बयान है, 20 कांग्रेस के सभी नेताओं के बयान है। एक बताइए पंकज जी, जो स्टेट नेताओं के बयान है रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर पे दिया। अच्छा बताइए ना, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? आपने पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा, पाकिस्तान की हम तो जानते हैं बाटला उसमें आतंकवादियों के लिए आंसू आने का बात। एक सेकंड, वो स्पेसिफिकली आप सोनिया गांधी के बारे में बात बिल्कुल, पर सोनिया गांधी वाज नॉट होल्डिंग एनी। तो सोनिया गांधी सब जानते हैं उस वक्त ज्यादा मनमोहन सिंह ने डिसीजन लिया। क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन हिज इंडिविजुअल रिकॉर्ड सेट कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए? सोनिया गांधी को नहीं पता था? गांधी वाड्रा परिवार कहां गई उसकी देशभक्ति? एक परिपक्व निर्णय अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या परिपक्व? पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं मारा, ये परिपक्व निर्णय था। ये परिपक्व पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, और आज भी वही मानसिकता है। ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज गिरे? क्यों नहीं किया? कांग्रेस और पाकिस्तान आपने एक शब्द कहा, परिपक्व निर्णय था पाकिस्तान पर हमला ना करना। फराज किदवई, परिपक्व निर्णय था ये? रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद पर और देश की सुरक्षा पर किसी भी राजनीतिक दल को सियासत नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2008 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात छोड़ करके बंबई में आकर के, मुंबई में आकर के किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या बोला था? सुनिए रूबिका जी, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, अंग्रेजी में है ये, हिंदी में ट्रांसलेशन आप कर दीजिएगा, आपकी अंग्रेजी अच्छी है। और एक ऐड निकाला था दर्शकों, एक ऐड निकाला था भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ ये हिंदुस्तान टाइम्स का फुल पेज का मैं दिखा रहा हूं, एक तरफ हमारे जाबाज सिपाही वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये इश्तिहार निकलता है और उस इश्तिहार में लिखा होता है वोट फॉर बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल क्यों नहीं 26/11 आतंकवादी हमले में? प्रदीप भंडारी रुक जाइए, आप सुनिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, एक बार उनको पूरी बात फिनिश करने दीजिए और उसके बाद आपको रिबटल का मौका दे दूंगी मैं। मैंने इनको एक्सपोज किया 2 चीजों पर। हाँ ठीक है, आगे भारतीय जनता पार्टी इश्तिहार देती है। दूसरी बात, हेमंत करकरे इस देश की शान था। किसने हेमंत करकरे को कहा कि मेरे श्राप से वो मरा है? 3 दिन के अंदर वो मर गया। किसने कहा था ये? और जिस इनके सांसद ने कहा था, उसके बाद उसको पार्टी से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? उसके बाद उसको सांसद बनाया कि नहीं बनाया गया? जिन्होंने शहीदों का अपमान किया उसको इन्होंने सांसद बनाया। और सर आप इस किताब का जिक्र कर रहे हैं। उस किताब के बाद शिव शंकर मेनन की जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसकी किताब चॉइसेस है सर, मैं भी पढ़ लेता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं उसी के बारे में बताइए। हेमंत करकरे को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? तमीज आदमी है ये। जैकेट क्यों नहीं दी?
प्लीज। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? मैं बदतमीज लोगों से तमीज नहीं करता हूं, जो खुद बदतमीज है उनसे बिल्कुल उनकी भाषा में जवाब दूंगा। दिस इज नॉट द लॉजिकल डिबेट सर। मैं रिबट कर रहा हूं, इन्होंने यहाँ पे आपके पास लॉजिक है, आप डिबेट कीजिए। एक दूसरे को गाली गलौज करने से थोड़ी डिबेट में आप हैवी बन जाएंगे। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ फराज भाई, आपने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आप मुझे अभी भी ये नहीं समझा पाए कि उस वक्त क्या ये परिपक्व फैसला था कि कांग्रेस ने, आपकी साथी ने उस वक्त पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया? हाँ कि ना जवाब दीजिए। मैंने सारी बातें आपकी सुन ली है। जवाब के लिए मैं अभी प्रदीप भंडारी के पास जाती हूँ। पहले ये बताइए, डोंट चेंज द गोल पोस्ट। मुझे आप संरक्षण दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हाँ। उसके बाद तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज पूरा टाइम आप इनको दे दीजिएगा। अरे सारी बात बोले आप माशाल्लाह से। इनकी ये जिस किताब को लिए हुए हैं, मैं इत्तेफाक से लाया नहीं, उसका पेज नंबर में भूल गया। उस किताब का नाम है चॉइसेस। अरे इधर लाइए भाई, सुनिए। अब सुनिए, छोड़िए। हाँ लीजिए, मेरे पास अरे कुछ ढूंढ के निकाले। पेज नंबर बताइए कौन सा है? मुझे पेज नंबर याद नहीं, मैं बोलता हूं। हाँ बताइए क्या है उसी किताब में लिखा हुआ है। हाँ फिर क्या लिखा हुआ? छोड़िए आप, फराज भाई मुझे बताइए ना क्या लिखा हुआ है। इंडिया टुक द ऑप्शन ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन वेरी सीरियसली। इसी किताब में लिखा हुआ है, चॉइसेस में। ठीक है, अच्छा। So you believe सर कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला था, बहुत शानदार फैसला? देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं रुबिका जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप भागते क्यों हैं? मैं आपसे कह रही हूं पाकिस्तान पर उस वक्त अटैक ना करना, उसे खरी खोटी याद ना दिलाना स्ट्रेटेजिक फैसला था उस वक्त की सरकार का। हाँ कि ना? मैं डिबेट को आगे बढ़ा दूंगी। अच्छा ठीक है। सुनिए रुबिका जी, पार्लियामेंट अटैक के बाद Boss, I am asking you one simple question. Do not try to go here and there, sir. Do not try to beat around the bush, sir. आपकी सरकारों की बात नहीं फराज भाई, मैंने आपकी सब बात सुनी। आपने चॉइसेस का जिक्र किया, मैं किताब आपको लाकर दे दी। आपने वो पूरा एड दिखा दिया, इश्तिहार दिखा दिया, सब जवाब ले लूंगी मैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उस वक्त सरकार का अटैक ना करना पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक फैसला था, हाँ कि ना? एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारी सरकारें, चाहे वो यूपीए सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर में फैसला लिया, हम उनके साथ। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे मुझे बढ़ने दीजिए। एक सेकंड बस हुआ ना सर। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली माफी मांगे। झूठे आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स करी। एक दिन बाद मुंबई टेरर अटैक के 27/11 को बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, बीजेपी हैज अश्योर्ड द नेशन दैट इट स्टैंड्स विद द यूपीए गवर्नमेंट इन फुल स्केल वॉर ऑन इंडिया। क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला करा? कौन था यूपीए के अंदर जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों पे हमला करने से रोका? ये जवाब दीजिए। और अगर आप देशभक्त हैं तो आपने क्यों नहीं सरकार का साथ छोड़ा? पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ 1 साल बाद में जाके शर्मल शेख का जॉइंट स्टेटमेंट करते हैं जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को 2010 में छोड़ते हैं, जिसमें अब्दुल लतीफ ने पठानकोट एयरबेस के अंदर हमला किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देती है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार जिम्मेदार है। ऑलराइट सतीश केसिंग साहब, मैं चाहती हूं कि आप जरा बताइए कि अब जब ये सारी चीजें सामने आ रही है, पी चिदम्बरम भले ही ये कह दे कि मिसकोट किया हुआ है, हमने 10 बार उस बयान को सुन लिया है सर, ये मिसकोट नहीं किया। इस बयान को जो खुद ही बोले चले जा रहे हैं, उसे मिसकोट कैसे किया जाता है मेरे नहीं समझ में आता है। जब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर का दबाव था, कॉन्डोलीजा राइस ने आकर ये कहा कि डू नॉट रिस्पॉन्ड, मैं चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया जाए, लेकिन एक IFS लॉबी थी और हमारे विदेश मंत्रालय के लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जब ये सरकार और राहुल गांधी को सांसद बने हुए 4-5 साल हो चुके थे उस वक्त, तो तब सरेंडर सरकार नहीं थी। आज नरेंद्र सरकार सरेंडर सरकार है, अटैक करने के बावजूद। देखिए, अगर उन लोगों ने फैसला उस समय किया कि पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, दबाव निश्चित रूप से होगा, है कि नहीं? तो अगर वो गलत था तो इस बार सीज फायर करना भी गलत था, और वो नहीं सही है तो ये कैसे सही हो गया सीज फायर वाला? पहली बात। दूसरी बात, एक अंतर जरूर था। 2008 में जब हमला हुआ तो क्रिकेट के संबंध बंद हो गए, और हमारे यहां इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी हमला हुआ तो हम 3 महीना में 3 बार क्रिकेट खेल गए पाकिस्तान से। नंबर 2। नंबर 3, ये तो कलंक भारतीय जनता पार्टी पर जीवन भर रहेगा कि उस अजहर मसूद को अपने हवाई जहाज में बैठा के आपने काबुल में छोड़ा था, जो आज आतंक का सरगना है और जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी।
तो ये कहना कि मैं आपको पता था अरे सुनो एक मिनट, अरे प्रदीप सुनो, ये फोटो खिंचवाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ में 26/11 के बाद में क्या है ये बताइए। ये इनका एक्सपोजर, क्रिकेट नहीं खेले, अरे क्रिकेट क्या बिरयानी भी खिलाए, फोटो भी खींचा, हमला भी नहीं किए, हमने जाकर बिरयानी खिलाने के बाद हमला किया, घर के अंदर घुस के मारा। झूठ बोलते हो सीनियर पत्रकार होते हुए सतीश जी, शर्म आनी चाहिए। ये आपके दर्शक देखे, क्या बात कर रहे हो? वहां पे एक आतंकी को नहीं मारा, आतंकियों को छोड़ा, हमला नहीं। सच्ची बात बोलूंगा। प्रदीप जी प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क खत्म हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सतीश केसिंग साहब होश में है ही नहीं बीजेपी के लोग। अच्छा ठीक है, अब आप होश में आ जाइए ना सर। हम तो बराबर रहते हैं। हाँ, अब आप बोलिए, आप बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये सच्चाई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सच्चाई है। इनको तो यही नहीं पता है कि अमेरिका दोस्त है, दुश्मन है कि दादा है, कभी इधर का झंडा कभी उधर का झंडा। बात यह है कि 99 के करगिल से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक अमेरिका की भूमिका पर्दे के पीछे से कोई नहीं नकार सकता है। और प्रधानमंत्री जी इतना दिन बाद काहे बोल रहे हैं? इतना दिन बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चिदम्बरम ने चिदम्बरम ने बोला, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सीज फायर क्यों करना पड़ा। हालांकि मैंने आपके चैनल पे सीज फायर का स्वागत किया था। इज द सेकंड स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। हम पहले स्टेप पर टिके रहते हैं। आपने और कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने बार बार ये सवाल उठाया सतीश केसिंग साहब के सरेंडर कर दिया, और कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े इश्तेहार, ठीक है आपने नहीं बोला, आप समझदार आदमी है, मैच्योर आदमी है, परिपक्व हैं, आपने नहीं बोला। लेकिन जिनका समर्थन करते रहते हैं, सर सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं आपकी बात को सुन रही थी, अब आप मेरी बात को सुनिए। मैं बहुत इत्मीनान से बात करना चाहती हूँ और सवालों के जवाब चाहती हूँ। आपने ये कहा कि इन लोगों ने सीज फायर क्यों किया। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि उसी पार्टी के एक बड़े मंत्री की तरफ से उस वक्त के 2008 के शख्स आता है पी चिदम्बरम नाम के, और वो ये कहते हैं कि हम तो चाहते थे लेकिन दबाव था। कॉन्डोलीजा राइस ने हमें आकर कहा कि नहीं रिस्पॉन्ड करना, तो हम ऐसे ही रहे। तो मुझे दबाव था। सर रुकिए, वो आदमी कह रहा है दबाव नहीं था, हम किसी की नहीं सुनते। पाकिस्तान ने कहा हम किसी की नहीं सुनते कि सीज फायर कर लो। सर थोड़ी गैरत होती है ना, थोड़ी गैरत होती है ना सतीश जी। एक आदमी कह रहा है कि हमारी इस मसले पर कोई बात नहीं हुई, एक आदमी ये कह रहा है कि 10 बार फोन किया सामने वाले ने इस मसले पर, मैंने नहीं उठाया, एक आदमी ने 45 बार कहा सात समंदर पार से। अब दूसरी तरफ उस पार्टी जो कि नरेंद्र सरेंडर और ये लोग दब गए और ये लोग प्रेशराइज हो गए, वो उस पार्टी का ही एक बड़ा नेता आकर ये बोल रहा है कि हमारे ऊपर दबाव था, प्रेशर था, और आप बोल रहे हैं नहीं अभी भी गड़बड़ तो बीजेपी में। सर थोड़ा तो सामने वाला जो है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक लाइन मुझे बोल देनी चाहिए, मुझे बाद में नहीं बोलना। अगर वो सरेंडर मैं मानता हूं अगर मगर नहीं है, अगर वो दबाव था तो अभी भी दबाव है, मगर नहीं है सर। अभी अगर सरेंडर नहीं है तो वो भी सरेंडर नहीं था सर। अगर मगर नहीं है, आप लोग ये अगर मगर के चक्कर में आप लोग एक बहुत भारी एजेंडा चला देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं मेरा क्या लेना देना है? दिख रहा है ना सर आपका लेना देना, जो सही है बोलूंगा। तो कहिए ना कि 26/11 पर के हमले के बाद दबाव था, बोल तो रहा हूं। 3 दिन तक आकर आतंक का अभी भी दबाव है, रहे वो आतंकी 3 दिन नंगा नाच नाचते रहे, और आप लोग शर्मन शेख में जाकर और कह रहे हैं चलो लेट्स बिगिन। आप लोग नहीं शर्मन शेख की मैं भर्त्सना करता हूं, जो तो इस बात की भी भर्त्सना कीजिए कि इन लोगों में इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान को सिखा सके कि क्या होता है हमारे सामने आकर किसी भी तरह का विश्वासघात करना। बहुत बहस सुन रहा हूं मैं, और सब लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जहां तथ्यों की थोड़ी कमी होती है वहां चिल्ला के उसको ढका जाता है। सतीश जी ने 2-3 बातें कही, और 2-3 बातें सारी अर्ध सत्य है। जैसे उन्होंने कहा पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा जो था एक द्विपक्षीय खिलाड़ी, मतलब खेलना बंद किया था कांग्रेस की सरकार ने, और मल्टी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन वो टूर्नामेंट होता था उसमें खेलने का न्यूट्रल वैल्यू पर उस 2008 से ही ये पॉलिसी जारी है। सतीश जी इसको चेक कर लीजिएगा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर बहु
सारी टीमों के साथ खेले जाएंगे तो उसमें भारत खेल सकता है, ये कांग्रेस का ही फैसला था। चुप रहिए, अभी 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए पहले। उसके बाद आप लोग लगातार इस बात की जो कवर फायर देते हैं कांग्रेस पार्टी को, ये कहते हुए कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। चिदम्बरम साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से यह कहा था कि आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ कॉन्डोलीजा राइस, इसको कैसे मिसकोट किया गया है ये मेरी समझ में नहीं आता। हुआ होगा तो अभी भी तो मान लीजिए, यही तो कह रहा हूं। भाई तो डिबेट अभी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री पे है ना। आप पहले अगर अभी हम जवाहरलाल नेहरू का नाम ले ले तो आप कहेंगे आप लोग नेहरू पे क्यों चले जाते। अरे भैया, जिस टॉपिक पर डिबेट हो उसी पे डिबेट करिए, लेकिन जब आप बचाना चाहते हैं किसी को तो कोई सुनिए ना, फिर बोलने लगे। आप लोग जब कांग्रेस पार्टी को कवर फायर देते हैं तो झूठ का सहारा मत लीजिए, कम से कम तथ्य के साथ आइए, चिल्लाइए, टेबल ठोकिए, लेकिन तथ्य तो सॉलिड रखिए। क्रिकेट पर आपके तथ्य गलत, दूसरा बयान आपने दिया उस पर आपके तथ्य गलत, तो चिल्लाने से नहीं होता। चिदम्बरम साहब मिसकोट नहीं किए जा रहे। चिदम्बरम साहब ने बहुत कायदे से सोच समझ के यह बयान दिया, क्योंकि चिदम्बरम जैसा व्यक्ति कुछ लूज टॉक नहीं करता है। और चिदम्बरम पर अगर प्रधानमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं तो देश के पूर्व गृह मंत्री पर, पूर्व वित्त मंत्री पर रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस बात को फ्रिवलस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए अगर वो अभी बयान नहीं देते। दूसरी बात मैं सिर्फ एक कह रहा हूं, आप लोग अभी के विदेश नीति पर कर रहे हैं बहुत बात। अरे दम था तो घुस के मारते ना पाकिस्तान को, मारते। अरे पाकिस्तान के अगर आप रुकिए, अरे आप कांग्रेस पार्टी के हैं क्या? तो हिंदुस्तान आप कांग्रेस पार्टी इससे बड़ा क्या? अरे सर, क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के आप अस्थाई प्रवक्ता बन जाइए। मैं बिल्कुल नहीं हूं। रुकिए ना, मेरी बात सुनिए। तो आप मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट नहीं बोलने दे रहे सतीश जी, आपको मैंने पूरा बोलने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कवर फायर आपने अभी स्वीकार भी किया कि आप कवर फायर देना पड़ेगा ना, जो देश का टुकड़ा हुआ पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर दम था, अगर औकात थी तो उस समय घुस के 2 ही दिन के लिए तो मार लेते। क्यों पूछने गए थे कॉन्डोलीजा राइस से? 2 दिन मार के चले आते। पंकज जी कह रहे कि उस समय ढोल नगाड़ा बजाने का नहीं था, तो 10 साल बाद काहे ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं? ये भी तो विचार करना होगा। हमने 47 ये कर दिए, 45 ये कर दिए, और जब घुस के मार दिया 166 लोगों को, तब कुछ नहीं कर पाए। पी चिदम्बरम अभी इस तरीके का बयान क्यों देंगे? अरे यही कैच है। हाँ, बताइए ना, कैच बताइए। पी चिदम्बरम ने इस समय ये बयान इसलिए दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं इस बात को। कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है हो सकता है ऐसा। देखिए तो सच बोलेंगे। हाँ, हो सकता है। क्यों? देखिए कि चिदम्बरम साहब ने यह बयान दिया, इतने तक प्रधानमंत्री जी चुप थे, अचानक प्रधानमंत्री जी प्रकट हो गए इस बात को लेके। तो आप ये अरे 3 महीना पहले अरे तो क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री तुरंत बोलने लगे क्या? प्रधानमंत्री को सुनिए, मैं कह रही हूँ, चलिए जो बोलना था हमने प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, अवसर मिलता है तभी प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री को ये अवसर दे कौन रहा है? पहला तो पंकज जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? मतलब चिदम्बरम जी को बीजेपी ने संघ की शाखा ज्वाइन करवा दी है। ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले 55वीं बार कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया था। हाँ, गिनेंगे, इसलिए गिनेंगे कि के बार-बार अब 55 के बाद अब 56वीं बार भी कह देंगे। एक ही बचा है सर, इतना बात करिए चिदम्बरम की, एक बचा है। अरे ट्रंप, हाँ, तो इसलिए डिस्कस कर लेंगे, इसलिए ट्रंप पर डिस्कस, माय डियर फ्रेंड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चिदम्बरम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रधानमंत्री जी को चिदम्बरम जी की बात का इशू बनाना जरूरी है, पर ताकि वो चिदम्बरम ऐसी अपनी बातें क्यों कर रहे कूटनीतिक हैं? विफलता को ढांप सके। एक बात बताइए, 2008 में जो हमला हुआ उसके बाद में जो कूटनीति अपनाई भारत सरकार ने, उसकी वो डॉजियर बनाया ना सर, बहुत बड़ा बढ़िया डॉजियर हम लोग को भी आया था, अदालत में ले गए। सतीश जी के पास भी आया होगा वो डॉजियर। हाथ है, ये साबित किया। उससे ये हुआ क्या? अलग थलग हुआ, और इस बार भारत अलग थलग हो गया।
अलग थलग हुआ, भारत अलग थलग हो गया, और आज वो डबल बिरयानी भारत अलग थलग हो गया। चाइना में भी खाता है और अमेरिका में भी खाता है, एक बार नहीं 2-2 बार बिरयानी खाता है। अरे बिरयानी सुनिए सर, बिरयानी आपको भी खिला दूंगी मैं, आप क्या इतनी हम चिंता नहीं कर रहे हैं? खाएंगे आपके हाथ का बिरयानी। नहीं, क्यों मेरे हाथ का काहे नहीं गया? इसलिए कि आप इस ढंग से बोल रही हैं, ये बहुत गलत बिरयानी, अरे, ये किसके हाथ का डिफेंड खाएंगे? मत कीजिए। नहीं, अरे किसके हाथ का ये बिरयानी खाएंगे? पाकिस्तानियों को कोई जो बिरयानी मेरे बन हाथ जाता है आज हम उसका आप- स्वीकार नहीं कर सकते। आज आपने गड़बड़ कर दी। सतीश जी आप बहुत आज गलत आपने बोल रहे हैं, गड़बड़ आप कर दी। रूबिका के मजहब मैं- पर अटैक कर रहे हैं, बहुत मैं- गलत अमेरिका बात है। क्या, अमेरिका आप- वाला 2-2 बार नहीं, आप बिरयानी ऐसा नहीं खिलाएगा कह और हम सकते। चुप रहेंगे। किसी के साथ हम आप चुप खाना नहीं रहेंगे। खाए। किसी के क्या- साथ आप वो खाना नहीं 2-2 खाए, बार ऐसे कैसे बिरयानी बोल सकते खिलाएगा, हैं? मुनीर को 2-2 बार ट्रम्प बिरयानी खिलाएगा और हम लोग चुप रहेंगे। सतीश जी, आपने तो उस मुहावरे को एकदम बिल्कुल चरितार्थ कर दिया। सतीश जी किसके खाए पिए खिसके, बिरयानी पर ही अटक गए आप। अरे बिरयानी नहीं, आपको, मैं सतीश जी कह के तो लिए रही हूँ, अंग्रेजी में आपको कौन सी कहावत- बिरयानी अरे चाहिए? बिरयानी बताइए। उसको खिलाता है आपको हम कौन लोग सी को बिरयानी बम मारता है। चाहिए? आपको इसलिए बोल रहा कौन हूं। सी बिरयानी चाहिए? हमारे इंडियन एयरफोर्स ने भुना हुआ गोश्त वाली बिरयानी बनाई, आपने मेनू देखा है? बढ़िया सी। नहीं देखा है भाई। अब आपको पाकिस्तान का नाम था तो कैसे देखेंगे? हाँ। इनके दिल में मुरीद दर्द के- था। मुरीद मेरा के तो बिरयानी। पाकिस्तान के हम मुरीद छप्पन के- नहीं, मुरीद के रावल मटन पिंडी, बिरयानी। के विरोधी हैं। बोलिए। रावलपिंडी। हाँ। पर मैं पूछता हूँ रूबिका जी आज कि किसने यूपीए सरकार के अंदर हमला करने से रोका? भाई अगर ये कह रहे हैं चिदम्बरम जी मिसकोट है, कहने से देश आपने ये जानना ceasefire चाहता है, किया। देश को पता नहीं। हम कह रहे हैं सोनिया गांधी ने उसमें रोका, तो सोनिया गांधी US आ का जाए। प्रेशर ये था, सतीश तो केसरी मानते सोनिया क्यों गांधी नहीं के है कि प्रवक्ता US है। का प्रेशर किसने है? रोका? किसने रोका? कौन प्रेशर में आया बताइए? सर सुनिए, हमला तो हुआ ना, यहाँ तो रोका गया हमला करने से, लेकिन सतीश जी पिन ड्रॉप साइलेंस, क्विक फिक्स चिपक गया होठों पर। कर्नल दानवीर कैसे, मतलब इतनी देर से आप सुन रहे हैं सर, कुछ तो अंदर फौजी के दिल में कुछ देखिए उबाल मैं आया तो होगा। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक और उस तरीके से ही बात करूंगा। दरअसल अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि हमारे पास उस समय काबिलियत थी लेकिन क्षमता नहीं थी। काबिलियत इन सेंस कि अगर उसको मैं कहूं कि एक आधा स्ट्राइक चलिए जहाज़ों से कर देते, लेकिन अगर वो बड़ा युद्ध बनता तो हमारे पास वो क्षमता उस समय नहीं थी, क्योंकि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन निगलेक्टेड था, हम पूरी तरह विदेशों पर निर्धारित थे, हम लोगों में वो दम नहीं था। तो इसीलिए कॉन्डोलीसा राइस के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। अगर वो आशीर्वाद ना देती, अगर वो देती हमें आशीर्वाद, तो हम पाकिस्तान में हमला कर देते। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो हम उनके ऊपर हमला नहीं कर पाए पाकिस्तान के खिलाफ। दानिर जी, मैं सुनो रूबिका सुनो जी सुनो का स्थान सुनो लेके एक सवाल सुनो कर एक देता हूं। मिनट, उसके बाद जवाब नहीं, दीजिए। मैं नहीं दे रही आपको महाराज, कोई स्थान, एक मिनट, बिरयानी एक तो मिनट। खा नहीं रहे हैं। मैं नहीं मैं दे रही इसको आपको अब स्थान। ऑपरेशन सिंदूर पे लेके आ रहा अब हूं खा लूंगा। कि जब आपके पास में इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई, आपके पास में रिजर्व अच्छे हो गए, आपके पास में काबिलियत अच्छी हो गई, तो आपने करके भी दिखा दिया। आपने करके दिखा दिया ना, नहीं तो तो ये- बस कहानी खत्म हो गई। तो उस ये समय दोनों में ये फर्क है। काबिलियत नहीं थी, क्षमता नहीं थी और ऐसे दबाव में आके नहीं हमला किया। इस बार क्यों हमला करके वापस आ गए? बता दीजिए भाई, इसका जवाब भी दे दीजिए। ना आप उस स्थिति में, ना हम उस स्थिति में। एयर चीफ ने क्या कहा? ये बहुत कुछ कहा है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत कुछ कहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। नहीं, आप छोड़ दीजिए। बहुत कुछ तो वो बहुत कुछ कहेंगे भी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि दुनिया के अंदर ये मिसाल है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमने अपने टर्म्स में किया है और अभी भी सीज फायर नहीं हुआ है। ये सीज फायर शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि इनको ट्रंप से सुनना है, इनको इंडियन एयर चीफ पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस के मनीष तिवारी अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स में ये कहते हैं कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई ना करना यूपीए सरकार की कमजोरी की निशानी थी। वो लिखते हैं कि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता है और कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। अब कल मनीष जी कह दें कि रूबिका लियाकत ने मिसकोट किया है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद सलमान खुर्शीद सर सनराइज ओवर अयोध्या में लिखते हैं 26/11 के बाद यूपीए सरकार की नरम नीति पर सवाल उठाए गए थे। पूर्व एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर के बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान ने कहा 26/11 का नाम तो लिया नहीं, लेकिन जिक्र किया कि आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई जरूरी है क्योंकि संयम कभी कभी कमजोरी बन जाता है। फराज भाई, अब और किसको, मतलब अब मैं ट्रंप को कोट करूं तभी आप मानेंगे? एयर चीफ मार्शल की बात हो रही ठीक है। क्या सर ये झूठ है? सर मैं आपसे दानवीर सर पूछ रहा जी, हूं कि 29 मई को CII एनुअल बिजनेस समिट में एयर चीफ मार्शल जी ने यह नहीं कहा था, मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि एक वर्ड इधर उधर ना हो जाए, नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट that I can think of has been completed in time.
परवरदिगार। इन्होंने पॉइंट अच्छे रख दिए, हाँ, ठीक है। लेकिन इनको ये बता दूं कि जिस पॉइंट को वो एयर मार्शल जो जिसको चिन्हित कर रहे थे, वो आपका तेजस का प्रोग्राम था जो 1980 के दशक में शुरू हुआ। ओके, बयान आनंद जी, दिया नहीं, कर्नल दिलवाया गांधी, गया। प्रदीप भंडारी जी, फराज भाई, आपने बहुत यहाँ पर अपने पॉइंट्स को रखने की कोशिश की है, लेकिन असल पॉइंट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ सक्सेस, इस अभी भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और ऐसे में ये कह देना कि देश ने या देश की सरकार ने सरेंडर कर दिया है, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विपक्ष की पार्टियां, एक देश के नाते, एक बुलंद आवाज के नाते ये सूट नहीं करता है। बाकी सब तो चल जाए पर ये नहीं चलेगा। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।